नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। क्या कोरोना महामारी पर राजनीति भारी पड़ रही है? कल कल 1,76,000 ये कल था, अभी तो और कम हुआ होगा। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। देश में आज कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण किया। 1,15,000 नए कोरोना संक्रमित मामले मिलने के बाद में ये नया आंकड़ा बन गया। भारत में महामारी की दूसरी लहर बहुत तेज हो गई है। मंगलवार को रिकॉर्ड 1.15 लाख नए केस सामने आए। यह पहली पीक से भी ज़्यादा है। पहली लहर की पीक 17 सितंबर को था, जब करीब 97,000 केस सामने आए थे। उसके मुकाबले दूसरी लहर में 4 अप्रैल को 1.03 लाख और 6 अप्रैल को 1.15 लाख नए केस सामने आए। और तो और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन एक्टिव होने से नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अब पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, भूख में कमी को भी कोरोना वायरस का नया लक्षण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बचा सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन लगाने का स्टॉक। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने मांगी 40 लाख वैक्सीन की नई डोज। आपकी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर को क्या? देखो, अभी भी मेरे पास आरोग्य चेयरमैन प्रवीणा मोरजकर आई है यही कहने के लिए कि वैक्सीन का उनको सताने वाली बात है। अभी अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे सर, अपने महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री टोपे सर, उन्होंने पत्र भी भेजा है, वो बातचीत भी चल रही है। अभी कल मैंने सुना कि प्रवीण दरेकर जी जो विरोधी पक्ष में थे, वो भी बातचीत कर रहे, तो अच्छी बात है ना। सब मिला के मुंबई को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, सब मिल के करते, क्योंकि अभी लोगों का भरोसा वैक्सीनेशन पे आया है। लोग चाहते जल्दी नागरिक चाहते हैं कि जल्दी वैक्सीन ले और हम कोरोना मुक्त हो। तो अभी वैक्सीन जो संख्या है, कल कोवैक्सीन का भी प्रॉब्लम है, कोविशील्ड का भी प्रॉब्लम है। कोवैक्सीन तो 1,76,000 कल था, अभी कितना है पता नहीं। तो कभी तो है 2-3 दिन में सेकंड राउंड वाले को भी देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल कितना स्टॉक है आपके पास? मतलब कल 1,76,000 ये कल था, अभी तो और कम हुआ होगा। तो परसों से या डे बाय कमी होती जा रही है। मुझे भी और हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी लगातार अनेक प्रदेशों से बीच में फ़ोन आते हैं कि हमारी वैक्सीन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हमारी वैक्सीन इतनी आज लग गई है। कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी फ़ोन किया है, 1-2 स्थानों से मुख्यमंत्रियों का भी फ़ोन आया है, और स्वास्थ्य सचिव भी हमारे स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स को वैक्सीन देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पूरी ताकत के साथ और पूरे मिशन मोड में उनको वैक्सीनेशन कराइए। आपकी वैक्सीन जैसे जैसे वो समाप्त होती है, हम साइमल्टेनियसली उसको जिस प्रकार से अभी तक रिप्लेनिश कर रहे हैं, उसको हम लगातार रिप्लेनिश करते रहेंगे। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन्स की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर
आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने चिताया महाराष्ट्र में हुई नए स्ट्रेन की एंट्री, इसलिए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की रफ्तार से हर कोई परेशान है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री का कहना है कि उन्हें शक है कि राज्य में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है, इसी वजह से ये तेजी से लोगों में फैल रहा है। सरकार ने इसके लिए कुछ सैंपल चेक करने के लिए भेजे हैं। दिल्ली एवं महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पंजाब में आज से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसी के साथ पंजाब की राजधानी यानी चंडीगढ़ में भी रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। साथ ही साथ होटल और रेस्टोरेंट को अपने 50% कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा है। राजस्थान में आज 2 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके साथ ही अब राज्य के 12 शहरों में पाबंदियां लग गई हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो वहां 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है। प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बस सेवा को भी 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, जिस कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की राजधानी यानी रायपुर में 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चलेगा। रायपुर देश की किसी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की अपील कि 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार देश में कोविड पर नियंत्रण के लिए एकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करे और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को टीकाकरण प्रारंभ करवाया जाए। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच वैक्सीन पर हुआ संग्राम, नाइट कर्फ्यू और मास्क के बीच बड़ी सख्ती। कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। महाराष्ट्र में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। वहीं गुजरात के 20 शहरों में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि महामारी की तीव्रता बढ़ने के कारण पिछले वर्ष के मुकाबले कोविड-19 बहुत तेज गति से फैल रहा है और इसे देखते हुए अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया है। कांग्रेस ने आज सरकार पर आरोप जड़ा कि टीकाकरण सही तरीके से नहीं हो रहा। सर्वदलीय बैठक की भी की मांग। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, इस देश की ओर से जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं हमने असेसमेंट ठीक किया, तैयारी ठीक की, कितनी संख्या है इस देश में, कितने लोगों को आवश्यकता पड़ेगी उस वैक्सीनेशन की, ये हमने क्यों नहीं सही ढंग से आंका। आज मैं यहाँ आ रहा था और एक न्यूज़ फ्लैश हुआ कि महाराष्ट्र में कई सेंटर्स बंद हो गए हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, खत्म हो गए हैं डोसेज। आंध्रा आज अनाउंस करने वाला है, आंध्रा की वहाँ भी वैक्सीनेशन अब नहीं है, सेंटर से वो मांग रहे हैं कि, और सेंटर ने उन्होंने कहा 15 अप्रैल से पहले हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे अनेक रिपोर्ट्स अलग अलग राज्यों से आ रही हैं कि कैसे वैक्सीन की समस्या बढ़ गई है, नहीं मिल रही है। और जो ड्रग है रेमडेसिविर, उसकी शॉर्टेज, उसकी ब्लैक मार्केटिंग अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन जो शॉर्टेजेस आईसीयू बेड्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस
वेंटिलेटर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ट्रेंड मैन पावर की हो रही हैं, हमारे वेंटिलेटर्स चलाने वालों की हो रही हैं, ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। पिछली लहर से कहीं कहीं ज़्यादा गंभीर स्थिति हमें दिख रही है देश के अलग अलग कोनों से। क्या इंगित करता है? ये यही इंगित करता है कि हम तैयार नहीं थे, हम तैयार नहीं हैं। देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। भारत के कई राज्यों में यूके के नए स्ट्रेन की भी एंट्री हो चुकी है। तो जरूरत इस वक्त सिर्फ इस बात की है कि जो 45 साल से ऊपर है वह वैक्सीन लगवाएं और मुंह पर मास्क लगाएं, क्योंकि लगभग सभी राज्यों के बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि कोरोना महामारी से लड़ने में जबरदस्त सहायक है। हमारी बराबर आपसे अपील है कि मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, अनावश्यक यात्रा ना करें और अगर कोई मास्क लगाए ना दिखे तो उसे टोके जरूर। तब तक देखते रहें HBC News 18 और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।